अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट। मेरा नाम है यासिन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि नाजरीन आप सबको पता है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो लीग है वो जारी है। उसमें बहुत से प्लेयर्स जो सीनियर भी थे, जो इफ्तिखार अहमद हो गए, बहुत सारे प्लेयर वो खेल रहे हैं। शुएब मलिक भी खेल रहे हैं। सारे प्लेयर सीनियर भी खेल रहे हैं और जूनियर भी खेल रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो हमारे स्टार हैं। उन्होंने इस हमारे जो हमारी खुद की कंट्री की डोमेस्टिक के जो मैचेस हो रहे थे उससे रिफ्यूज कर दिया। उसको कहा है कि हम नहीं खेलना चाहते। उसमें वो जो हमारे स्टार बल्लेबाज हैं, कुछ वो हैं और कुछ हमारे बॉलर्स भी हैं। उसमें बाबर आजम है, उसमें मोहम्मद रिजवान है, उसमें नसीम शाह, उसमें हमारे शहीन अफरीदी है। सारे जो हमारे स्टार हैं, जो खुद को स्टार समझते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं खेलना चाहते। क्यों नहीं खेलना चाहते ये आप सबको पता है, क्योंकि वो खुद को स्टार समझ बैठे हैं कि हम स्टार बन गए हैं, हम बहुत बड़े बल्लेबाज बन गए हैं, बहुत बड़े बॉलर्स बन गए हैं। हमारी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट, नाजरीन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अपनी वीकनेस पर कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम की जो वीकनेस जो ज्यादातर शो हो रही है, वो स्पिनर के खिलाफ भी हो रही है, फास्ट के खिलाफ हो रही है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ उनकी अपने अंदर कोई फिटनेस का भी इशू है। जब तक वो अपनी डोमेस्टिक पर फोकस नहीं देंगे, अपनी वीकनेस पर फोकस नहीं देंगे, वो अपनी क्रिकेट कैसे आगे जारी रख सकें। क्योंकि अब नसीम शाह की बॉलिंग देख लें, वो भी अच्छी नहीं है। और मोहम्मद रिजवान साहब वो भी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे। और उसके साथ शहीन अफरीदी, उनकी भी बॉलिंग वो रिदम नहीं है जो कि हमें एक्सपेक्ट था उनके साथ जो चैंपियन ट्रॉफी में दिखाना चाहिए था। हमने बहुत सारी गंदी क्रिकेट खेली चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन हमने उससे सबक हासिल नहीं किया। ना ही वो खिलाड़ी अपने ऊपर वो एतमाद दे रहे हैं कि हमने ये वीकनेस दिखाई, हमारी बैटिंग में ये मिस्टेक्स हैं, हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने कोचेस के पास जाएं, उनसे कुछ सीखें, हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, हम अपनी क्रिकेट पर फोकस रखें, हम अपनी क्रिकेट को मीन के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉलिंग में जो उनके इश्यूज आ रहे हैं, वो मीन के शहीन को उठा लें। उनकी मीन के पेस में मसला आ रहा है, हम अपनी पेस कैसे सेट करें। ये सारी जो चीजें हैं वो डोमेस्टिक से उन्होंने रिमूव कर दिया है। ये मेरे लिहाज से तो ये गलत बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसी बात को थोड़ा सा ना आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो इस लिहाज से आपने बिल्कुल ठीक बात की। अगर आपको किसी चीज को सेट करना होता है ना, आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनना होता है। अभी रिसेंटली अगर हम उनको देखें, उन्होंने अपने मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर उन्होंने अपने आप को ये कह लिया कि हम तो भाई मतलब स्टार बन गए हैं। लेकिन स्टार उनको नहीं कहते, स्टार उनको कहते हैं जो मैच आपको विनिंग करवाए। लोकल गेम्स में, लाइक लोकल गेम्स तो नहीं होती, इंटरनेशनल बेस पे वो गेम्स होती हैं इनकी। लेकिन लाइक वो सीरीज में अगर वो मतलब अच्छा खेल गए तो वो अच्छा खेल गए, मतलब उस लीग्स में, सॉरी लीग्स में अच्छा खेल लेते हैं, वो अपने आप को स्टार समझने लग जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सीरीज हो रही है उनमें अच्छा खेल लेते हैं तो ये खुद को स्टार समझने लग जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता। क्रिकेट जो होती है ना, वो तब इंसान को स्टार मानती है जब एक दुनिया की बेस्ट टीम जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट हो रहा हो, लाइक चैंपियन ट्रॉफी, लाइक वर्ल्ड कप हो गया, तो इस तरह का कोई इवेंट हो रहा हो ना, उसमें अगर कोई प्लेयर्स मैन ऑफ द सीरीज बन जाता है, लाइक वो बॉलर हो गया, बैट्समैन हो गया, मैन ऑफ द सीरीज बने, वो अपनी टीम को ऐसी पोजीशन से बाहर निकाले जब उसकी टीम डूब रही होती है, तो उसको वो कश्ती की मानद बना के उसको सहारा देता है, उसको कहते हैं स्टार। जैसे कि विराट कोहली दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो बैट्समैन बन चुका है इस वक्त। क्यों उसको दुनिया मानती है? क्योंकि वो स्टार है। उसने आईसीसी के इवेंट्स में बहुत सारे मैचेस उसने जितवाए हैं, बहुत सारे चेजिंग उसने किए, बहुत सारे टारगेट उसने सेट किए हैं। इसको कहते हैं स्टार। स्टार बनने के लिए अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ता है। अगर जैसे कि आप भाई ने बात की है कि बाबर आजम के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल बेस के लिहाज से, उसको अगर दूर करनी है बाबर आजम को, तो उसको चाहिए था कि वो अपनी मतलब डोमेस्टिक में जाके उसको सेट करता, जाके कोचेस से राय लेता, उनके साथ बात करता, भाई मेरे साथ ये मसला आ रहा है, लिहाजा मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ आप प्लान बताएं। मेरा यहाँ पे स्पिनर के अगेंस्ट मैं इस तरह आउट हो रहा हूँ, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट मैं इस तरह आउट हो रहा हूँ, तो मुझे आप कोई टेक्निक बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जिससे मैं अपनी फिटनेस पे भी काम कर सकूं और अपनी ये प्रॉब्लम भी दूर कर सकूं। लेकिन वो उनको बताने की बजाय उन्होंने डोमेस्टिक भी रिमूव कर दिया। उसने कहा मैं नहीं खेल रहा। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट में ना, मतलब आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ होगी
तब जाके इन प्लेयर्स को अक्ल आएगी, इनके पास कोई प्रेशर बढ़ेगा, इनको कोई रिप्लेसमेंट का खतरा होगा, तब जाके ये परफॉर्म देंगे। हम लगातार अब मतलब वर्ल्ड कप से बाहर निकले, अमेरिका से हम हारे, ठीक है, उस वर्ल्ड कप से हम बाहर निकले अमेरिका में, तो हमारे जो मतलब चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा मैं सर्जरी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो कुछ दिन गुजरे, सर्जरी की शक्ल क्या अख्तियार हुई, उसमें एक दो लड़के जो मिडिल क्लास थे, बेचारे गरीब तबके से, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, ना कोई नाम था, उनको उठा के बाहर फेंक दिया। सर्जरी किया, उनको मतलब कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इसके अलावा बाकी खिलाड़ी वही सेम चेहरे, वही सेम लड़के, वही सारा कुछ अभी भी टीम के साथ हैं। ठीक है, अभी जो सीरीज हो रही है लाइक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैं नुक्ते होगा, उनमें आप कुछ बात करना चाहते हैं? उस बारे में मैं यही बस बात करना चाहता हूँ, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने क्या सबक हासिल किया है। चीख चीख के पूरी मीडिया थक गई, भाई हमारा चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अच्छा नहीं है, हमारे पास वो स्पिनर्स भी नहीं है, वो बॉलर्स भी नहीं है, वो बैटिंग भी हमारे पास वो डेप्थ नहीं है जो कि बाकी टीमों के पास है। अब इस सीरीज का स्क्वाड उठा कर देख लेते हैं। बल्ली का बकरा कौन बना है? बल्ली का बकरा वही तैयब ताहिर बना है, कामरान गुलाम बना है जो कि एक मैच भी नहीं खेला चैंपियन ट्रॉफी का। अब फहीम अशरफ किस लिए? अब भी सीरीज में फहीम अशरफ का नाम है, स्क्वाड में फहीम अशरफ का नाम है। खुशदिल ने चलो एक मैच मीन के अच्छी परफॉर्मेंस कर ली थी, उसके अलावा फहीम अशरफ उठाकर देख ले, ना उसने चैंपियन ट्रॉफी का कोई मैच खेला है, ना उसने कोई परफॉर्मेंस दी है, पीछे भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हम चीख चीख कर थक गए, भाई ये क्या कर रहा है फहीम अशरफ, इसकी जगह कोई अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए था, जो लाइक स्पिनर होना चाहिए था हमारे पास। अब स्पिनर ज्यादा डाल दिए हैं, फास्ट चलो न्यू है, बच्चे हैं, अब न्यू बैटिंग हम इन पर क्या क्रिटिसाइज करें, क्योंकि ये न्यू बच्चे, हमें इनको बैक करना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, और हमारे जो सीनियर हैं इनको सबक सिखाएंगे कि हमारे पास अच्छा टैलेंट है, हम टीम में आ सकते हैं। इस अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस अल्लाह करे दे दें, इसके बाद पाकिस्तान टीम को अक्ल आएगी, पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है उसको अक्ल आएगी कि हमें सीनियर के साथ जूनियर को भी ऐड करना पड़ेगा जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब फहीम अशरफ को जब खिलाना ही नहीं चाहिए था, खिलाना ही नहीं है, हमने सीरीज में भी नहीं खिलाना और चैंपियन ट्रॉफी में खिलाया ही नहीं था, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी पीछे भी, तो भाई अब इसके साथ कोई जूनियर खिलाड़ी डाल देते जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था। सो इनको सबक हासिल नहीं होता, ना इनको चैंपियन ट्रॉफी में सबक हासिल हुआ, ना इनको ट्राई सीरीज में हुआ, कुछ भी नहीं इनको। जब तक ये बिग कोई बड़ा कोई इंसिडेंट इनको नहीं मिलेगा, कोई बड़ा धचका नहीं मिलेगा, इनको अक्ल नहीं आएगी। ये ऐसे सिफारिश की तरह प्लेयर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी भी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे तो हम उसी बेस पे आपकी आवाज बन के हम सोशल मीडिया पे इसी को एक्टिव करेंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारी आपको अगेन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।